सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व महामानव, गरीबों को मान, दलितों को सम्मान और महात्मा गांधी को प्राणदान देने वाले भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से आपने अभी पूर्व के वक्ताओं की बात सुनी, सभी ने अपने बहुत सुंदर विचार रखे, सभी ने एक सूत्र में बंधने की बात रखी और संगठित होने की बात इस मंच के माध्यम से सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद आपने अपने समाज की स्थिति देखी, आपने गरीब की स्थिति देखी, आपने दलित की स्थिति देखी और आपने पिछड़ों की स्थिति देखी, आपने अल्पसंख्यकों की स्थिति देखी। सम्मानित साथियों, मुझे बताइए 2014 के बाद क्या दलित समुदाय को, क्या ओबीसी समुदाय को, क्या अल्पसंख्यक समुदाय को वो सम्मान देने का अधिकार इस सरकार ने किया? सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो रुतबा, जो स्वाभिमान हमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मिला, वो किसी सरकार में हमें सम्मान स्वाभिमान नहीं मिला। साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले इस चुनाव में, लोकसभा के इस चुनाव में, अब चुनाव क्योंकि नजदीक है, बहुत सारी पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे और वे पार्टी ऐसी होंगी जो अंदर ही अंदर बीजेपी को सपोर्ट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज के सामने माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बुराई करने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, आप बात करिए अखिलेश यादव की, आप बात करिए कांग्रेस की, चाहे बात करिए राष्ट्रीय लोकदल की, ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं। सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी वोट की ताकत को पहचान लेना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार ऐसा दिया है, यदि आपने इस वोट के इस अधिकार को पहचान लिया तो 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होने वाली है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय बॉबी गुज्जर जी बैठे हैं। सम्मानित साथियों, हम उस महापुरुषों के वंशज हैं। आपने देखा, अरे हमारा इतिहास उठाइए, हम शहीद धन सिंह कोतवाल के अनुयायी हैं, हम उधम सिंह के अनुयायी हैं, हम संत गुरुदास जी महाराज के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सम्मानित साथियों, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने के लिए उनकी विचारधारा पर चलना होगा। सम्मानित साथियों, और विचारधारा क्या है? विचारधारा यही है कि सम्मानित साथियों एकजुट हो जाइए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बताया, तथागत बुद्ध से लेकर संत श्रवण गुरुदास जी महाराज ने भी कहा कि सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मधुप मखिया। अर्थात सम्मानित साथियों, जिस दिन आपने एक संगठन की भावना से, जिस दिन आपने संगठित होकर अपने वोट की कीमत को पहचान लिया, आपको सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। सम्मानित साथियों, एक कहानी के माध्यम से चुनिंदा शब्दों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि समय भी कम है। एक जंगल में आग लगी थी और जब जंगल में आग लगी थी तो तमाम पक्षी उस जंगल से बचकर भाग रहे थे, लेकिन एक नन्ही चिड़िया ने जब ऐसा देखा तो उसने देखा कि पूरा जंगल जल रहा है,
तमाम पक्षी इस जंगल से भाग रहे हैं। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस जंगल की आग को बुझाया जाए। सम्मानित साथियों, वह नन्ही चिड़िया उस जंगल की आग को बुझाने के लिए दूर जाती। जंगल से दूर कहीं पानी भरा हुआ था, उस पानी के पास जाती, अपनी चोंच में पानी लेकर आती और जंगल में उस धधकती आग के ऊपर डाल देती। सम्मानित साथियों, ऐसी प्रतिक्रिया करते हुए उसे काफी समय हुआ। तो ऐसी घटना को देखते हुए पास ही जब वहां पर एक विशालकाय हाथी मौजूद था, उसने उस चिड़िया से पूछा, ए चिड़िया, तू इतनी नन्ही सी चिड़िया, तेरी चोंच में पानी इतना सा तो आता है, तू इस जंगल की आग को क्या बुझाएगी? तो उस चिड़िया ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उसने कहा, ए गजराज, जिस दिन भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में आएगा। आग बुझाने वालों की श्रेणी में आएगा। सम्मानित साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में आग लग रही है। और सम्मानित साथियों, यदि कोई प्रयास कर रहा है तो हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रयास कर रही है। सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आइए, खड़े हो जाइए, मिलजुल कर खुद भी जागिए और अन्य लोगों को भी जगाने का काम करिए और एक प्रण लीजिए, एक विश्वास कायम रखिए कि सर जो आपको लुभावनी वादे करते हैं, जो आपको लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, उन लोगों के बहकावे में मत आइए और बता दीजिए कि इस 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश में प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंशुल सिद्धार्थ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद, जय भारत। बहुत ही अच्छा नेता जी ने